बात 19 जून 2023 की है। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव सानीपुर का रहने वाला 28 वर्षीय सुखजीत सिंह फतेहगढ़ साहिब में ही रहने वाले अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह के वहां गया था। लेकिन जब वह एक दिन बाद भी नहीं लौटा तो उसकी पत्नी जीवनदीप को परेशान हो उठी। बड़ी हैरानी की बात थी कि उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद था। अगले दिन जीवनदीप कौर कुछ लोगों के साथ इलाके के सरिंद थाने में पहुंची और वहां अपने 28 वर्षीय पति सुखजीत सिंह की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस की शुरुआती जांच में सुखजीत सिंह की बाइक और चप्पलें पटियाला रोड पर नहर के किनारे मिली, जिन्हें देख पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है सुखजीत ने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन जब तक उसकी लाश बरामद नहीं हो जाती तब तक पुलिस के लिए ऐसे किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। पुलिस जांच चल रही थी कि इसी दौरान सुखजीत का मोबाइल फ़ोन उसकी बाइक मिलने वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन के नीचे दबा हुआ मिला। मोबाइल फ़ोन का ज़मीन के नीचे दबा मिलना किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था। जब जीवनदीप कौर से उसके पति की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया पिछले कुछ दिनों से गुरप्रीत सिंह उसके पति को फ़ोन करके शराब पीने के लिए अपने पास बुलाता था। यह जानकारी मिलने पर पुलिस अब गुरप्रीत सिंह की तलाश में उसके घर पहुंची तो पता चला कि गुरप्रीत सिंह की मौत कल सुबह एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। सुखजीत सिंह का पता लगाने के लिए इलाके के डीएसपी गुरबख्श सिंह बेस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें सरिंदा थाने के एसएचओ गुरदीप सिंह और इंस्पेक्टर धीरेंद्रपाल सिंह थे। इस टीम ने गुरप्रीत की पत्नी खुशदीप कौर से घंटों गहने पूछताछ की। खुशदीप कौर ने पहले तो पुलिस को बरगा लाने की कोशिश की, मगर पुलिस के सवालों की बौछार के आगे वह ज़्यादा देर टिक नहीं सकी और आखिरकार उसकी जुबान ने सच उगल दिया। खुशदीप ने बताया कि उसका पति गुरप्रीत सिंह मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इसके बाद उसके पति गुरप्रीत सिंह और अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। सभी आरोपियों से पूछताछ तथा पुलिस की तहकीकात के बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे एक हरकत अंगेज कहानी उभर कर सामने आई, जो इस प्रकार है। 44 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब शहर का एक मशहूर फूडचंद व्यापारी था। शहर में उसके कई आउटलेट थे। वह हल्दीराम एंड कंपनी का डॉग डीलर था। शहर में उसके नाम की तुथी बोलती थी, लेकिन इधर कुछ समय से उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। इससे उबरने के लिए गुरप्रीत सिंह ने एक शाम अपनी परेशानी अपने परिचित राजेश शर्मा को बताई। राजेश शर्मा एक बीमा एजेंट था। उसकी कोर्ट कचहरी में अच्छी खासी पैठ थी। उसने गुरप्रीत को अपने नाम से मोटी राशि का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाने और अपनी जगह किसी दूसरे आदमी की हत्या कर उसे एक्सीडेंट का रूप देकर इंश्योरेंस की राशि हड़पने का सुझाव दिया। गुरप्रीत सिंह को राजेश की बात जच गई। इस योजना पर काम करते हुए सबसे पहले उसने 3 अलग अलग एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी अपने नाम पर करवाई। कुल 4 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा करवाया गया, जिसमें एक बीमा 2 करोड़ रुपए और 2 बीमे 1-1 करोड़ रुपए के थे। इसके बाद वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग गया जिसकी कद काठी काफ़ी हद तक उसी से मिलती हो। काफ़ी तलाश के बाद उसे 3 आदमी मिले जिनकी हत्या कर उसे दुर्घटना का रूप दिया जा सकता था। पहला आदमी मोहाली का रहने वाला था, परंतु उसके शरीर का बिल टोन उसकी देह से थोड़ा अलग था। दूसरा पटियाला का निवासी था, जिसके बारे में पता चला कि उसकी एक बाजू पर टैटू बना था। 1 महीने पहले गुरप्रीत सिंह की मुलाकात 28 वर्षीय सुखजीत सिंह से हुई, जिसका हुलिया काफ़ी हद तक उसी के समान था। दोनों की मूंछों का स्टाइल भी करीब एक जैसा ही था। वह फतेहगढ़ साहिब
जिले के सानीपुर गांव का निवासी था। वह शराब पीने का आदी था। जिस दिन सुखजीत सिंह को शराब पीने को नहीं मिलती थी, उसके पूरे बदन में अजीब सी ऐंठन और बेचैनी सी होने लगती थी। बिना शराब पिए उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। जब से गुरप्रीत सिंह ने सुखजीत सिंह की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, सुखजीत का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। सुखजीत को वहाँ मुफ्त की शराब मिल रही थी, इसलिए शाम ढलते ही वह बाइक से उसके घर पहुँच जाता था। इसके अलावा वह वापस आने घर जाने के लिए निकलता तो गुरप्रीत उसे जेब खर्च के लिए कभी 500 रुपये तो कभी 200-300 थमा देता था। दोनों की दोस्ती को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि 19 जून 2023 की शाम को सुखजीत अपनी पत्नी से बोला, गुरप्रीत का फ़ोन आया था, इसलिए उसके घर जा रहा हूँ। जीवनदीप कौर को अपने पति सुखजीत और गुरप्रीत सिंह की दोस्ती फूटी आग भी नहीं सुहाती थी, क्योंकि वह जब भी गुरप्रीत सिंह के घर से देर रात गए वापस लौटता तो नशे में बुरी तरह टल्ली होता था। नशे में बाइक चलाना बेहद खतरनाक था। कभी गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाता तो उसके पति के हाथ पैर सही सलामत नहीं बचते। लेकिन हर बार जब भी वह पति को गुरजीत सिंह के घर जाने से रोकने की कोशिश करती, सुखजीत उसी बुरे तरह झिड़क देता था। गुरप्रीत के बुलावे पर उस दिन जब सुखजीत उसके घर में पहुंचा तो गुरप्रीत ने उसे पीने के लिए बिठा दिया। शराब के कुछ दौर चलने के बाद गुरप्रीत ने उसके बैग में नशे की दवा मिला दी। थोड़ी देर में सुखजीत बेहोश होकर लुढ़क गया तो गुरप्रीत के परिचित सुखविंदर सिंह सदा और दिनेश सिंह सुखजीत को बैलेनो कार में डालकर राजपुर ले गए, जहां योजना के अनुसार एक्सीडेंट को अंजाम देना था। उनका जानकर जसपाल सिंह भी ट्रक लेकर राजपुर पहुंच गया। सुनसान सड़क देखकर पहले तो सुखविंदर सिंह सदा ने सुखजीत सिंह के कपड़े उतारे, फिर उसे गुरजीत के कपड़े पहना दिए ताकि उसकी लाश को गुरप्रीत की लाश बताया जा सके। फिर जसपाल सिंह ने एक बड़ी ट्रक के टायर के आगे सुखजीत सिंह के बेहोश जिस्म को डाल दिया। इसके बाद जसपाल सिंह ने ट्रक स्टार्ट कर सुखजीत सिंह के ऊपर कई बार चढ़ाया, जिससे उसका शरीर तथा चेहरा इतना शक्तिसिक्त हो गया कि अब किसी के लिए लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। इसके बाद सुखविंदर सिंह सदा और जसपाल सिंह सुरजीत की बाइक और चप्पलों को वहां से दूर बागाड़ा नहर के किनारे रख आए, जिससे पुलिस को ऐसा लगे जैसे किसी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली हो। सुखजीत का मोबाइल फ़ोन वहां से 1 किलोमीटर दूर मिट्टी के नीचे दबा दिया। 20 जून 2023 राजपुरा पुलिस को सड़क पर बुरी तरह कुचली हुई लाश मिली, तो पुलिस ने अनुमान लगाया कि मृतक शायद रात में किसी बड़े वाहन की चपेट में आ गया होगा। खबर मिलने पर सुबह खुशदीप कौर लाश की शिनाख्त करने के लिए राजपुर थाने में पहुंची और कपड़ों के आधार पर उसने लाश की शिनाख्त अपने पति गुरप्रीत के रूप में कर छाती पीट पीट कर रोने लगी, क्योंकि इस लाश का कोई और दावेदार नहीं आया था। इसलिए पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद इसे अंतिम संस्कार के लिए खुशदीप कौर को सौंप दिया। खुशदीप कौर ने अफगान में दुनिया के सामने सुखजीत की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। यहाँ तक खुशदीप कौर और बाकी आरोपियों ने अपना सारा काम वैसे ही निपटाया था जैसे पहले से तय था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कुछ दिनों के बाद वे इंश्योरेंस के 4 करोड़ रुपए लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यह मामला तो पूरी तरह उलझ गया जब जीवनदीप कौर ने राजपुरा पुलिस के द्वारा खींची गई फोटो की शिनाख्त अपने गुमशुदा पति सुखजीत सिंह की तौर पर कर दी। डीएसपी गुरप्रीत सिंह बैस की तेजतर्रार टीम ने 28 जून 2023 को गुरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी खुशदीप कौर को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों सुखविंदर सदा, राजेश शर्मा, जयसपाल सिंह तथा दिनेश कुमार के नाम सामने आने पर उन सभी को भी गिरफ्तार कर लिया। गुरप्रीत सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने
हत्या में इस्तेमाल ट्रक, बलेनो कार, बाइक तथा स्कूटी को बरामद कर लिया। इस तरह गुरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी कुलदीप कौर इंश्योरेंस के 4 करोड़ रुपए पाने की जगह जेल की हवा खा रहे हैं।